नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में प्रतीक कहता है, ऐसी तबाही तो सिर्फ तूफान ही कर सकता है। इस बार उसके चेहरे पर कोई स्माइल या मिस्चीफ नहीं, बल्कि सीरियस एक्सप्रेशन था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? जब आहान दिव्यांश की तरफ आ रहा था तब दिव्यांश बार बार यही बात बोल रहा था। उसकी प्राइड और डिग्निटी दोनों खत्म हो चुकी थी। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। दिव्यांश खांसते हुए बैठा हो गया। तुमने कौन सी ट्रिक्स और मार्शल आर्ट सीखा है? दिव्यांश ने आहान से पूछा। अपनी आंखें बंद करो और मौत को गले लगाओ, आहान ने कहा। आहान का दिव्यांश को जिंदा छोड़ने का कोई मकसद नहीं था। अरमान ने मिलाप को छोड़ दिया था, पर आहान ऐसा नहीं करने वाला था। इतना तो बता दो कि तुमने कौन से ट्रिक सीखे हैं? दिव्यांश ने फिर से पूछा। जब सब सोच रहे थे कि आहान दिव्यांश के सवाल का जवाब देगा या नहीं, तभी अचानक दिव्यांश जोर से चिल्लाया और आहान को तरफ लाइट की स्पीड से अटैक किया। गो टू हेल, दिव्यांश चिल्लाया। क्या दिव्यांश आहान से अपना बदला ले पाएगा? अब इस फाइट में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जिस तरह से आहान और दिव्यांश फाइट कर रहे होते हैं, आहान हर कदम पर दिव्यांश से आगे होता है। वो दिव्यांश का हर अटैक डॉज करता है और उसे काउंटर अटैक करने का मौका नहीं देता। सब आहान की बहुत तारीफ करते हैं। दिव्यांश आहान से पूछता है कि उसने ऐसा मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखा। जब सब सोच रहे थे कि आहान क्या जवाब देगा, तब अचानक से दिव्यांश आहान पर अटैक करता है। गो टू हेल, दिव्यांश चिल्लाया और आहान को किक करने के लिए उसने अपना पैर उठाया। दिव्यांश आहान को जिस तरह किक करना चाहता था, उसकी वजह से आहान को सीरियस इंजरी हो सकती थी और शायद वो भी अरमान की तरह व्हीलचेयर पर बैठा न होता। पर आहान को हरा पाना मुश्किल था। आहान को जैसे ही पता चला कि दिव्यांश क्या करने वाला है, उसने ड्रैगन स्वॉर्ड उठाई और दिव्यांश का पैर काट दिया। दर्द की वजह से दिव्यांश चिल्लाने लगा और उसके आसपास बहुत सारा खून फैल गया। इस वक्त वो बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था। ड्रैगन स्वॉर्ड की धार इतनी तेज थी कि कोई लोहे की चीज भी आसानी से कट सकती थी। तो फिर ये तो दिव्यांश का पैर था। उसका पैर उसके शरीर से ऐसे कटा जैसे कि पनीर काटा हो। दिव्यांश इस वक्त बहुत बुरी हालत में था। उसने सोचा था कि वो आहान को अपनी बातों में ले करके उसकी जान ले लेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। आहान की स्पीड और रिएक्शन का कोई जवाब नहीं था। दिव्यांश आहान को मारना चाहता था, पर बदले में वो अपना एक पैर खो बैठा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती। जैसा तुम्हारा मास्टर था, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, आहान ने तलवार हाथ में लेकर खड़े होते हुए कहा। वो दिव्यांश को नीचे बिठाने की कोशिश कर रहा था। जब दिव्यांश ने फिर से अटैक करने की कोशिश की थी, तब सबने मान लिया था कि अब आहान नहीं बचेगा। ये सीन देखकर मिलाप की आंखों में भी चमक आ गई थी। वो जानता था कि दिव्यांश क्या करना चाहता है। वो आहान को बातों में लगाना चाहता था और जब वो उसके सवाल के बारे में सोचता, तब वो आहान पर अटैक करके अपना बदला लेना चाहता था। पर मिलाप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आहान का रिएक्शन इतना फास्ट होगा। उसके रिएक्शन से सब फ्रीज हो गए थे। सब इस वक्त बस आहान को देख रहे थे। आज की फाइट बहुत एक्साइटिंग थी। कभी कोई बेहतर परफॉर्म करता था तो कभी कोई। दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। ऑडियंस में सबकी सांसें अटकी हुई थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर फाइनल विनर कौन होगा। फाइनली दिव्यांश अपने कटे पैर के साथ जमीन पर लेटा हुआ था और इस वक्त आहान को गुस्से में देख रहा था। इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ही थोड़ा केयरलेस और ओवर कॉन्फिडेंट था, इसलिए तुम मुझे हरा पाए हो। मैंने ही ध्यान नहीं रखा और तुमने मुझसे मेरी तलवार छीन ली। तुम्हें इतना एरोगेंट और खुश होने की जरूरत नहीं है, दिव्यांश ने आहान से कहा। दिव्यांश की बातें सुनकर आहान जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो? मुझे लगा था कि तुम मेरे ओपोनेंट कहलाने के लायक हो, पर अब लग रहा है नहीं हो। तुम अपनी हार मान क्यों नहीं सकते? सब तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हमारे पास तो विनर्स बचेंगे ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स इनहेरिटर ऐसी बात करेगा। आहान ने जब बोलना बंद किया, तब दिव्यांश ने अपने मुंह से खून थूका। उसे इस वक्त अपनी छाती पर बहुत भार महसूस हो रहा था।
आहान और दिव्यांश के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनकर सब चुप हो गए। सबको लग रहा था कि जो दिव्यांश कह रहा है वो सच है। आहान दिव्यांश जैसा स्ट्रांग नहीं था और ये बात सब जानते थे। दिव्यांश के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आहान को अपर हैंड मिला था और उसने दिव्यांश की ये हालत कर दी। अगर दिव्यांश केयरलेस नहीं होता तो शायद फाइट बहुत पहले खत्म हो चुका होता और उसकी जगह इस वक्त जमीन पर आहान पड़ा होता। इस वक्त मिलाप को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। अगर उनका बस चलता तो वो अभी वहां जाकर आहान को जान से मार देते। उन्होंने दिव्यांश को ट्रेन करने में बहुत मेहनत की थी। अरमान से बदला लेने के लिए दिव्यांश ही उनकी आखिरी उम्मीद था और अब वो खुद हारा हुआ जमीन पर पड़ा था। इतनी मेहनत के बाद भी मिलाप दिव्यांश को आहान से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं कर पाया था। दिव्यांश के बारे में सोचकर ही मिलाप को बहुत गुस्सा आ रहा था। साम दाम दंड या भेद, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके अगर तुम जीत जाओ तो विनर तुम ही कहलाओगे। हिस्ट्री में नाम हमेशा विनर का होता है, चाहे फिर वो किसी भी तरह क्यों न जीता हो। मिलाप ने दिव्यांश की तरफ देखते हुए टॉन्ट मारा। उसे अपने स्टूडेंट की हालत पर बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका बदला पूरा नहीं हो पाया था। दिव्यांश जमीन पर पड़े पड़े ही खांसने लगा। उसने गुस्से में आहान की तरफ देखा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। यूजलेस इंसान, अगर हार गए तो हार माननी ही पड़ेगी ना। तुम अब तक जिंदा ही क्यों हो? इस बार मिलाप ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मिलाप की बात सुनकर दिव्यांश को बहुत दुख हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना गुरु उसके बारे में ऐसा बोलेगा। देखा तुमने, तुम्हारे अपने गुरु तुमसे नफरत करते हैं। तुम सिर्फ उनके लिए बदला लेने का जरिया थे और कुछ नहीं। अब जब तुम बदला नहीं ले पाए तो वो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। तुम जानते हो, इस वक्त मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा मास्टर तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं, आहान ने कहा और दिव्यांश को सच्चाई दिखाई। शट अप, दिव्यांश ने गुस्से में कहा। वो अपने मास्टर के खिलाफ ऐसी बात नहीं सुन सकता था। मिलाप सर, क्या ये सच है? क्या मैं सिर्फ आपके लिए बदला लेने का जरिया था? क्या आपकी नज़र में मिली जगह सिर्फ उतनी ही थी? दिव्यांश ने मिलाप से पूछा। उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी और उसकी आवाज भी भारी हो गई थी। मिलाप के अलावा दिव्यांश की और कोई फैमिली नहीं थी। वो मिलाप को ही अपना पिता मानता था। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। यू डोंट डिजर्व टू लिव, मिलाप ने कहा। मतलब जो आहान कह रहा है वो सच है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्यांश एक दिन इस हालत में आ जाऊंगा। अच्छा है, अच्छा है, दिव्यांश ने कहा। अपने मास्टर की बेरुखी पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दिव्यांश को जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तब उसने अपनी जान लेना ही ठीक समझा। उसने अपने पास से चाकू लेकर खुद को मारना चाहा, पर आहान ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो अपने हाथों से दिव्यांश की जान लेना चाहता था। दिव्यांश अपने आप को मार पाता उससे पहले ही आहान ने ड्रैगन स्वॉर्ड से उसकी जान ले ली। एक दो गहरी सांसें लेने के बाद उसकी सांसें रुक गईं। सब लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। सबके कानों में बस दिव्यांश के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। वहां अभी अभी जो हुआ था उसे देखकर बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जहां सब हैरान थे, वहीं मिलाप के चेहरे पर बहुत अलग एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने इकलौते स्टूडेंट की मौत की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिलाप, दिव्यांश तुम्हारा इकलौता डिसाइपल था। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत देर के सन्नाटे के बाद रुद्र ने कहा। वहां मौजूद सब लोगों में रुद्र ही था जो मिलाप के नजदीक था। वो हार गया था और हारे हुए लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वो जहां रहना डिजर्व करता है वहां पहुंच गया है। उसकी असली जगह वही है, मिलाप ने इंडिफरेंटली कहा। उसके मन में अपने डिसाइपल को खोने का कोई दुख या अफसोस नहीं था। दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी, गोपाल ने कहा। शट अप यू स्टूपिड पर्सन, गोपाल की बात सुनकर मिलाप चिल्लाया और उसे चुप कर दिया। इसके बाद मिलाप अरमान को देखने लगा। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो अरमान की जान लेना चाहता है। अरमान व्हीलचेयर पर था, इसलिए मिलाप अरमान पर कोई मूव नहीं कर सकता था। इसलिए उसने दिव्यांश को तैयार किया था।
ताकि वो आहान को मारकर उसका बदला ले सके, पर ऐसा नहीं हो पाया था। इसलिए मिलाप के मन में अब आहान और अरमान के लिए बहुत नफरत थी। वो बस किसी तरह उन दोनों की जान लेना चाहता था। गिव मी द ड्रैगन सॉर्ड, मिलाप आहान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। आहान ने मिलाप को टॉन्ट कसते हुए कहा, मेरे मास्टर से हारने के बाद आपका मन नहीं भरा, इसलिए आप मुझ पर अटैक करवा कर मुझे मारना चाहते थे। मेरे मास्टर ने आपको जिंदा जाने दिया, उनका एहसान मानने की जगह आप बदला लेना चाहते थे। आपके जैसा इंसान इंडियन मार्शल आर्ट्स के लिए कलंक है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मिलाप ने चिल्लाते हुए कहा। आहान ने मिलाप के जख्म हरे कर दिए थे। उसकी ऑरा से ऐसा लग रहा था जैसे अब अगर आहान ने एक शब्द और बोला तो वो उसे जान से मार देगा। जब फिरोज और जाकिर ने ये देखा तब उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ सर्च करनी शुरू कर दी। उन्होंने फैसला ले लिया था कि अगर मिलाप ने आहान पर अटैक किया तो वो उसे बचाने के लिए मिलाप पर अटैक करेंगे। ये सिर्फ एक टूटी हुई स्वॉर्ड है, ये लीजिए, आहान ने कहा और ड्रैगन स्वॉर्ड को मिलाप की तरफ फेंकी। मिलाप ने तुरंत हाथ उठाकर स्वॉर्ड अपने हाथ में ले ली। मिलाप लगातार आहान को घूर रहा था, जैसे अभी उसे आंखों से ही खा जाएगा। मुझे ऐसे घूरने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में मैं आपके पास आऊँगा और आपको भी अपने स्टूडेंट के पास पहुँचाऊँगा, आहान ने मिलाप को चैलेंज करते हुए कहा। उसकी इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक फाइट खत्म करने के बाद आहान किसी को दूसरी फाइट के लिए चैलेंज कर देगा, वो भी सीधा मिलाप को, जिसकी स्ट्रेंथ दिव्यांश से भी बहुत ज़्यादा थी। मिलाप का भले ही एक हैत नहीं था, पर उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं थी। उसकी पावर्स आज भी पहले जैसी ही थी। वहाँ मौजूद रुद्र, गोपाल या अरविंद, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो मिलाप को चैलेंज कर सकें। क्या क्या कहा तुमने? मिलाप ने आहान से पूछा। वही जो आपने सुना और समझा। 6 महीने में मैं खुद आपके पास आऊँगा और आपको जान से मार दूंगा, आहान ने कहा। एक्सीलेंट, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। देखता हूँ तुम कब आते हो और मेरे साथ क्या करते हो, मिलाप ने कहा। उसने इस चैलेंज को लेकर मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि जब भी आहान आएगा वो उससे फाइट करेगा और उसे मारने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेगा। इतना कहने के बाद मिलाप ने सबको घूरा और फिर वहाँ से चला गया। उसके स्टूडेंट दिव्यांश की डेड बॉडी अभी भी वहीं पर पड़ी थी। तभी जाकिर ने कहा, ऑल राइट, आज का मार्शल आर्ट्स सिलेक्शन यहीं खत्म होता है। इंडिया को ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में आहान रिप्रेजेंट करेगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अभी बोल सकता है। सिलेक्शन इंचार्ज जाकिर थे, इसलिए उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछना ज़रूरी था। अरविंद, रुद्र और गोपाल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आहान ने प्रूव कर दिया था कि फाइट में जाना वो क्यों डिजर्व करता है, इसलिए ऑब्जेक्शन रेज करके कोई मतलब नहीं था। निर्वाण और जिनेश ने आहान की तरफ देखा। उन्हें बहुत जलन हो रही थी। उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आहान ने अपने लिए वो नाम अपनी मेहनत से कमाया था। प्रतीक को तो फाइट से कोई फर्क पड़ता नहीं था, इसलिए वो बस खुश था कि फाइट हो गई है और अब वो आहान के साथ मनाली घूमने जा सकता है। ठीक है, जब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो फिर मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इंडिया की तरफ से आहान रायजादा आएगा। जब किसी ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तब जाकिर ने अज्यूम कर लिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जाकिर ने अपने हाथ जोड़े और कहा, आज का सिलेक्शन यहीं ख़त्म होता है, अब मैं चलता हूँ। हैव अ गुड डे अहेड, जाकिर ने कहा और वहाँ से चले गए। आहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला था। उसके पहले से बहुत सारे दुश्मन थे और इंटरनेशनली अरमान ने भी अपने दुश्मन बनाए हुए थे। आहान इन सबसे बदला लेना चाहता था। आहान इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया था और अब सबकी नज़र उस पर थी। वो जहां जाता था उसके नए दुश्मन बन जाते थे और अब ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में जाने से पहले ही उसे पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। ऐसे में आहान के साथ आगे क्या होगा? बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।